Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Wet Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पोर्टेंट. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है उनके विचार किस तरह से है, वो आपको क्या समझते हैं, ठीक है, आपके नज़दीक आना चाहते हैं या नहीं, वो इस रिलेशनशिप को किस नज़रों से देखते हैं. ऑब्वियसली उनके मन की जो सारी जो यू नो थॉट्स है, इमेजिनेशन है, वो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे. सो ऑफ कोर्स it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन जो है क्या सोचते हैं, क्या इनके जो है इरादे हैं. डेफिनेटली हम देखेंगे इनके इमेजिनेशन किस प्रकार है और ये चाहते भी क्या है. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं. लेट मी सी यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं. यहाँ पे देखो, पैर की जो एक निशानी है वो मुझे दिख रहा है विथ द फुट एंड द विद द फिंगर्स, ठीक है. और मुझे ये भी दिख रहा है आपके पर्सन जो है इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि यू नो व्हाट, कि अगर बहुत ज़्यादा ही वक्त उन्होंने लगाया, ठीक है, इस रिलेशनशिप के बारे में इतना ज़्यादा ही यू नो डिले किया इन्होंने, ठीक है, अगर इन्होंने इस तरह से आपको कोई एश्योरेंस नहीं दिया तो शायद आप इनके ज़िंदगी में और नहीं रहेंगे. कुछ लोग ऐसे ही सोच रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं कि मेरे जो असली कंपेनियन है, मेरे जो असली साथी है, वो तो मेरे साथ आज नहीं है और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ. और मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मेरे से बहुत ज़्यादा लॉयल्टी मेंटेन करे, जो मेरे से एकदम मेरे विरुद्ध जाके कुछ ऐसा काम ना करे, मेरे साथ हमेशा फ्रेंडली रहे, ठीक है, मेरे जो है एक्चुअल साथीदार बन के दिखाए. तो इन्होंने आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ देखा, फिर भी इनका जो है जैसा बोला जाता है ना कि दिमाग जो है एकदम ठिकाने पे नहीं रहते हैं और ये इंसान ने गलत डिसीजन लिया. क्या लिया उन्होंने गलत डिसीजन? कि ये इंसान जो है बीच रास्ते पर, ठीक है, आपको छोड़ के चले गए. कुछ लोगों के लिए आज भी अगर ये इंसान आपके साथ है तो भी ये इंसान सोचते हैं कि उनकी कामयाबी, उनके जो है कॉन्फिडेंस, उनकी जो एश्योरेंस, कहीं ना कहीं पे लोग प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एक्सपर्ट हो, लेकिन जब वो घर में आते हैं, ठीक है, जब वो समाज में रहते हैं तो उनको एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है. जब बचपन में होते हैं तो माता पिता का साथ मिलता है और जब वो बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं ऑब्वियसली, तो उनके पार्टनर उनके साथ रहते हैं. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है द मेंटल सपोर्ट दैट यू हैड प्रोवाइडेड टू देम, द कंटिन्यूअस एश्योरेंस जो आपने उनको कहा कि चलो आप करो, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आपको जहाँ पे भी ट्राई करना है, जिस किसी भी फील्ड में ट्राई करना है आप करो, आई एम विथ यू. यू हैड बिन विद देम बट दिस पर्सन, ठीक है, इन्होंने जो है जैसा बोला जाता है ना कि ये ग्रेटफुल नहीं रहे, ठीक है, ग्रेटफुल नहीं रहते हैं ये. एक जो डॉग होता है ना वो भी ग्रेटफुल रहता है, उसको अगर आप एक दिन बिस्किट खिलाओ तो वो ग्रेटफुल रहेगा, आभारी रहेगा वो. पर आपके इंसान बिल्कुल नहीं रहे और इस बात का ही दुख है. आपने उनके लिए किया वो उतना बड़ा बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप कर भी सकते हो. यू आर सच अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज गिविंग, प्रोवाइडिंग नेचर के हैं आप. कुछ लोगों के लिए आपके इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करते भी हैं. इवन आप अपने काम भी निष्ठा से करते हो और आपने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आप अपने पर्सन को धोखा भी देंगे. ऐसा आप मतलब
कभी भी आपके डिक्शनरी में ही नहीं था ये थॉट, बट उनके डिक्शनरी में तो था। अभी ये क्या है ना, सन्नाटे में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है इनके हो सकता है बहुत बड़े मकान हैं, बहुत ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन क्या वो एंजॉय कर रहे हैं? आर दे एंजॉइंग? नो, दे आर नॉट एंजॉइंग। ठीक है, ये टेम्पररी एंजॉयमेंट को एंजॉयमेंट नहीं बोला जा सकता। अगर ये इंसान आपसे दूर रह के किसी और इलीगल रिलेशनशिप में भी है, कोई इलिसिट रिलेशनशिप में भी है, तभी भी ये खुश नहीं है। उनके इमेजिनेशन, उनकी कल्पना में मुझे यहाँ पे अभी तो दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड जा रहा है, काफ़ी अद्भुत जा रहा है, बहुत स्ट्रेंज हो रहा है इनके। उनको लग रहा है कि आपको किसी भी तरह वो आए ना पीछे से और आके हक करे। ओके, दे आर फीलिंग लाइक दैट, दैट क्रेव दे हैव। इवन अगर आप इनके साथ मतलब अभी भी रिलेशनशिप में है तभी भी ये मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है उनका नाम का अक्षर हो सकता है कि स्टार्ट होता हो एल से, एम से, ओके, एच से, आई से, वी से, टी से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है इनके ज़ोडिएक साइंस या सन साइन, मून साइन, या जो लग्न है हो सकता है, राशि जो है हो सकता है वो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि हो सकता है। एनीवे, साइंस डज नॉट मैटर, फिर भी मैंने आपको कहा मकर हो सकता है ये, या वृषभ राशि हो सकता है, दैट इज टॉरस, इट कैन बी लाइक स्कॉर्पियो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है लाइक यू नो, यस, दे मे बी और यू मे बी लविंग मैंगोज अ लॉट। यहाँ पे के हो सकता है, या यू नो आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान ऐसे जगह से आते होंगे जहाँ पे एक पर्टिकुलर एनिमल बहुत फेमस है, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना, ये आपके साथ ऐसे जगह पे सेटल होना चाहते हैं जहाँ पे नॉइज़ बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा एकदम मिनिमम हो, ताकि एक प्राइवेट ज़िंदगी आपके साथ, एक लाइफ जो है आपके साथ जी पाए वो। कुछ लोगों के लिए इंसान जो है काफ़ी डिफेंसिव हो गए हैं, ये आपके विरुद्ध कुछ भी बातें किसी से नहीं सुनना चाहते। कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपनी जो है जितना भी इन्होंने मिस्टेक्स किया है उसका पश्चाताप उनको है, और उसके लिए जैसा बोला जाता है ना कि ये इंसान जो है खुद भी बहुत ज़्यादा कार्मिक इफ़ेक्ट्स इनको मिल चुका है ना। कोई ऐसा नहीं बताएगा आपको अपने लाइफ में आके कि मेरे साथ जो है ना मैंने बहुत भुगता है, मैंने मुझे बहुत बड़ा पनिशमेंट मिला है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। यहाँ पे मुझे उस तरह सा ही दिख रहा है। ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। उस तरह से मुझे दिखा कि यहाँ पे कुछ असेंबली, कुछ यहाँ पे ग्रुप ऑफ people, okay, they are standing. So I do think so that they may be leaders of certain group, या हो सकता है ये जो है टॉप मोस्ट पोजिशन में काम कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए इनका ईगो बहुत इतना ज़्यादा है कि इंसान जो है उनके जूनियर से, इनके सबॉर्डिनेट जो है ना, इनको काफ़ी ज़्यादा छोटे नज़र से देखते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। इन्होंने आपके रिलेशनशिप को भी, ठीक है, उस दौरान कोई उन्होंने जो है इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि आपके पर्सन जो है, आपके पार्टनर जो है इस कदर है कि जब भी इनको कुछ मौके मिल जाते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं, तो इनकी आँखों में जो है ना पट्टी आ जाती है। इनको सही और गलत का फ़र्क नहीं होता। एक्सट्रीम प्रोफेशनल जब कोई हो जाता है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर प्रोफेशनल इंसान इस तरह से होते हैं, बट कुछ कुछ लोगों में ऐसा आदत है ही, जब वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके लाइफ में, तब इनको ना सब लोग छोटे ही नज़र में आते हैं बहुत ज़्यादा। ये हम्बल नहीं रह पाते, नेचर इनका जो है सही नहीं रह पाता। वही गलती उन्होंने किया, इस मिस्टेक को वो सुधारना चाहते हैं। नाउ हम तो देखेंगे ही विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलता है। सो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उसके बाद हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द मैसेजेस। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनकी मेंटालिटी किस प्रकार है। आई टोल्ड यू दैट आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम यू, या जब ये आपसे भी पहले कोई और टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी थे, तो ये इंसान जो है अभी इनकी ज़िंदगी में देखो सन्नाटा है या नहीं। आर देयर नॉइजेस? नो।
दे मे बी लिविंग अलोन, ठीक है, इंडिपेंडेंट, बट आर दे हैप्पी? नहीं, उनको सब कुछ काम अपने से करना पड़ रहा है। कोई नहीं है यहाँ पे, जोड़ीदार नहीं है, साथीदार नहीं है। आप सोचो यहाँ पे इंसान के जो है ज़िंदगी में, मैं नहीं बोलूँगी कि इंसान जो है पूरी तरह से मुरझा गए हैं, ऐसा नहीं है, बट यू नो व्हाट, दे आर लाइक थिंकिंग कि काश मेरे पास मेरे कंपेनियन होते तो मैं उसको समझते, तो वो मुझे समझते, मैं उनको समझता, उस तरह से है। सो दे आर लिविंग इन पेन एंड आइसोलेशन। मैं आपको कह रही हूँ और यही है। ओके, यस, 10 of Wands, ऑब्वियसली सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे जिम्मेदारी, सारे जो है बोझ जो है, सारे बर्डन जो है इनके सर पर। सो दे आर क्रेविंग फॉर दैट रिलेशनशिप। मैंने आपको यही कहा कि वो कुछ ऐसी ही सिंपल ज़िंदगी आपके साथ, प्राइवेट लाइफ, नॉइस फ्री जोन, वहाँ पे वो रहना चाहते हैं। यस, दैट्स ऑब्वियसली एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। आई डू थिंक सो दैट ये इंसान आपके साथ ऑब्वियसली एक न्यू स्टार्ट तो चाहते ही हैं, जहाँ पे एक भी अपॉर्चुनिटी और ये मिस नहीं करना चाहते। ओके, एंड डेफिनेटली दे आर लुकिंग आउट फॉर यू। हो सकता है ये अभी भी आपके इंतज़ार में हैं, कब आप आएंगे, कब आप कहेंगे उनको, कब ये भी आपको कुछ कन्फेस कर पाएंगे। सो ऑब्वियसली आई डू फील लाइक दैट ये इंसान, मैंने आपको कहा, बहुत सारे असेंबली दिख रहा था मुझे, बहुत सारे ग्रुप दिख रहे थे, तो यहाँ पे ग्रुप के ये लीडर हो सकते हैं। मैंने आपको कहा कि जब इनके पास बहुत ज़्यादा सक्सेस उनको मिला, प्रोफेशनल हो, मनीटरी हो, फाइनेंस, वटेवर, सेटलमेंट इनका हो गया, तब ये धीरे धीरे आपको इग्नोर किए और कहीं ना कहीं पे उनकी जो है किसी और रिलेशनशिप के प्रति इनका मोह माया बढ़ा और फिर वो डिफेंसिव हो गए। आज भी वो डिफेंसिव मोड पे ही चले जाएंगे अगर आपने इनके साथ आर्गूमेंट्स किए कि आपने मुझे इस तरह से क्यों, ठीक है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो इनके साथ, तभी भी आप देखते हैं ये अपने जो है फैमिली मैटर्स को लेके, ये अपने जो है करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है ब्लंट बात भी कर देते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इनका जो है पर्सनल लाइफ को और भी जानने की कोशिश की या थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस आपने किया, तो भी इंसान ऐसा ही करता है। इनकी स्वभाव बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़राब दिखता है। नाउ व्हाट डू दे वांट? जब भी कोई चीज़ों का मिक्सचर होता है उसका मज़ेदार इफेक्ट हमें मिलता ही है। खिचड़ी, आई डोंट नो हाउ पीपल विल रिएक्ट और थिंक लाइक दिस, बट ऐसा होता है कभी कभी दाल चावल से ज़्यादा खिचड़ी का स्वाद ज़्यादा आता है उसमें, बिकॉज इट गेट्स मिक्सड। जितने भी हम लोग मेडिसिन्स लेते हैं सब मिक्सचर होता है, सब एक एलिमेंट का नहीं होता है, एक आइटम का नहीं होता। सो मिला के बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट बनते हैं। तो उनको पता है आप दोनों मिल जाएंगे ना, बहुत ही कमाल हो जाएगा इनके लाइफ में भी और आपके लाइफ में भी, दोनों मिलके बहुत क्रिएटिव आप कर सकते हो। तो आपके पर्सन बहुत उस दौरान, मतलब इस दौरान ऐसा सोच रहे हैं दैट यू कैन बी अ ग्रेट प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो टू दिस पर्सन। अभी ये आपको क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि अभी आपको आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। यू आर नॉट लाइक एनी अदर पर्सन आई हैव मेड, देर इज़ समथिंग अबाउट यू दैट इज़ सो स्पेशल एंड प्रेशस। वो बहुत लोगों से मिले हैं लेकिन आपके जैसा पर्टिकुलरली इतना स्पेशल पर्सन से नहीं मिले। योर हैंड फिट्स जस्ट राइट विथ माइन, इट इज़ द परफेक्ट फिट फॉर मी। या उनका हाथ आपके हाथों से परफेक्टली बैठता है। ओके, यू आर ऑलवेज इंस्पायरिंग। मैंने आपको बताया कि आपने इनको कॉन्स्टेंटली प्रोत्साहित किया कि मैं हूँ आपके साथ और वही आ रहा है। यू आर ऑलवेज इंस्पायरिंग मी टू बी अ बेटर पर्सन ईच एंड एवरी सिंगल डे। ओके, सो यहाँ पे एक लास्ट कार्ड हम देखते हैं। यू स्टिल ब्लो मी अवे एंड गिव मी बटरफ्लाइज इवन आफ्टर ऑल द टाइम दैट वी हैव बिन टुगेदर। जब आप इनके साथ भी नहीं होते तभी भी आपकी थॉट्स उनको तितलियाँ जैसे जो है सुंदर जैसा उनको फीलिंग देता है, सेंसेशन देता है। जब आप दोनों एक साथ थे उस दौरान का जो याद है उनको आता है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड